जबरदस्त और कैमरा फिर एक बार, अब की बार मैं बोलूंगा सुरेश कश्यप, आप बोलेंगे दूसरी बार सुरेश कश्यप। अब ये नारे मैंने बता दिए, माने मोदी जी आएंगे फिर मैं ये नारे लगाऊंगा और उसी समय मोदी जी मंच पर बोलने आएंगे। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, और 1 तारीख को आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से 4 तारीख को दूसरी बार सांसद बनने वाले भाई सुरेश कश्यप जी, जरा एक बार सीटियां बजा करके वेलकम करिए। हमारे रैली के प्रभारी राज्यसभा के सांसद, चलिए भाई जरा हाथ हिलाइए जोर से, जबरदस्त सीटियां। चलो बोलिए भारत माता की। बस भैया, भारत माता की। माननीय डॉक्टर सिकंदर जी, आदरणीय चौधरी सुखराम जी, भाई बलबीर वर्मा जी, डॉक्टर सहजल जी, केएल ठाकुर जी, हमारी बहन रशीम जी, बहन डेजी जी, महिला मोर्चा की बहन अध्यक्षा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री विनय गुप्ता जी, रीना कश्यप जी, अब नाम तो लेता जाऊंगा पर अब मंच पर विराजमान मेरे सभी नेतागण और इस हॉल में विराजमान भारतीय जनता पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र का संपूर्ण नेतृत्व, आप हजारों की संख्या में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। आपको मजेदार बात सुनाता हूं, सुनिए। इस हॉल में जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, इससे 2 गुने भाई बहन नाहन से लेकर खजूरना पुल तक, नाहन से लेकर दुसड़का तक कम से कम 20,000 लोग सड़कों पर हैं। और उन 20,000 लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं। तो एक बार फिर बोलिए, फिर एक बार। एक ध्यान रखना है, हाथ ऐसे नहीं करना, मुट्ठी बंद करनी है, कटा हुआ हाथ नहीं दिखाना है। इस बार कटे हुए हाथ की छुट्टी कर देनी है। फिर एक बार। साथियों, मेरा सवाल है, मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनानी है? तो आज ये ऐतिहासिक चौगान मैदान इस बात का साक्षी है कि शिमला संसदीय क्षेत्र के कोने से आए हुए नर नारी भाई बहन, आप यहां से संकल्प लेकर के जाने वाले हैं। मां रेणुका की धरती से, भगवान परशुराम की धरती से, माता बाला सुंदरी की धरती से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती से और हमारे जगन्नाथ भगवान की धरती से आप यहां संकल्प लेकर के जाएंगे। आज 24 तारीख है, अगले 7 दिन तक हम घर घर में जाएंगे और मोदी जी के नाम की अलख जगाएंगे।
जगाएंगे। साथियों, याद करिए, कांग्रेस का राज, वो कांग्रेस का राज 2004 से लेके 14 का राज, घोटालों का राज, कांग्रेस का राज, 2G घोटाला, कांग्रेस का राज, 3G घोटाला, कांग्रेस का राज, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेस का राज, जमीन घोटाला, कांग्रेस का राज, खेल घोटाला, कांग्रेस का राज, घोटाला में घोटाला, कांग्रेस का राज, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले 2004 से 14 के बीच में हुए, और 14 में एक महान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। 10 साल में देश में घोटालों को खत्म कर दिया। ऐसे मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। घोटाले वालों को भगाना है, घोटाले वालों को भगाना है। अरे कांग्रेस ने भारत को कैसा राज दिया, जगह जगह पत्थरबाजी होती थी। कश्मीर के लाल चौक पे या फिर मध्य प्रदेश में या दिल्ली की चांदनी चौक में, जहां जिसका दिल आता था पत्थरबाजी करता था। जहां जिसका दिल आता था कांग्रेस के राज में बम फोड़ देता था। जहां जिसका दिल आता था आतंकवादी फायरिंग हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार आतंकवाद के आगे घुटने टेक कर बैठी थी। मोदी जी आए, अरे मोदी जी आए, पत्थरबाजी का राज खत्म हो गया, विकास का राज शुरू हो गया। आतंकवादियों की शरण चली कांग्रेस का राज था। याद करिए, हमारा एक कर्नल, उसको जीप से बांधा गया कश्मीर की सड़क पर, उसके ऊपर पत्थरबाजी की। मिलिट्री के सैनिक देखते रहे, कांग्रेस ने इजाजत नहीं दी। आतंकवाद को पनपने दो, कोई गोली नहीं चलाएगा। मोदी ने कहा कोई आंख उठा करके देखे, 100 गोलियां उसके सीने में उतार दो, एक आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। ये मोदी का राज है। कांग्रेस के राज में आतंकवादी फलते थे, फूलते थे। मोदी के राज में आतंकवादी समाप्त होते हैं। जरा आंख तो उठा करके देखो तो गोलियां चीना चीर देती हैं। याद है अभिनंदन, पाकिस्तान में घुस के मारा हमारा कैप्टन अभिनंदन, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया, बहुत शोर मचाया, कांग्रेसियों ने भी मचाया, पर मोदी ने कहा ये मोदी का अभिनंदन है। अरे पाकिस्तान, तेरे में हिम्मत है, 24 घंटे से ज्यादा संभाल के देख ले, मैं लाहौर तक तेरी छुट्टी कर दूंगा। और 24 घंटे में अभिनंदन भारत में आया और उसका अभिनंदन हुआ। साथियों, ये मोदी है। कतर में जाता है, भारत के नौसैनिक, उनको मृत्यु दंड होता है। हमारे लोगों को मृत्यु दंड देने की दुस्साहस किसने किया? मोदी जी जाते हैं, अपने साथ सारों को उड़ा करके भारत लेकर के आते हैं। ये मोदी है, ये मोदी है तो मेरा देश है। साथियों, याद करिए, रूस और
यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी, बमबारी हुई। अरे मेरे पीछे लगाना नारे, आप नारे मत लगाइए। मोदी जी आने वाले हैं, इधर से आएंगे, मेरे पीछे से आएंगे। इधर देखिए, अभी आने वाले हैं। रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, भारत के 30,000 बच्चे वहां पर थे। मोदी ने कहा, रूस आप युद्धबंदी करो, यूक्रेन आप युद्धबंदी करो, मेरे भारत के बच्चे हैं, एक एक सुरक्षित निकलना चाहिए। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कहीं युद्धबंदी हुई। 30,000 युवा तिरंगा लेकर के भारत पहुंचे। ये मोदी है, तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भाई डरपोक सरकार चाहिए या ताकतवर चाहिए? डरपोक सरकार चाहिए या ताकतवर चाहिए? अरे क्या बोलते हैं कांग्रेसी? कांग्रेस के नेता बोलते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, और बोलते हैं पाकिस्तान से दोस्ती कर लो। और इनके इंडी गठबंधन वाले बोलते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो मोदी जी ने क्या कहा? अरे पाकिस्तान को चूड़ियां भी पहना देंगे, ये पाकिस्तान को कांग्रेस का एक भी षड्यंत्र चलने नहीं देंगे। भारत को एटॉमिक शक्ति बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। 11 मई 1998 को बनाया, भारत एटॉमिक शक्ति बना। कांग्रेस भारत से एटॉमिक शक्ति छीनना चाहता है, दुनिया के आगे देश को सरेंडर करना चाहता है। ऐसे कांग्रेसी चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? ऐसे कांग्रेसियों को नहीं चलने देना है। भारत किसके हाथ में सौंपना है? भारत किसके हाथ में सौंपना है? साथियों याद करो 500 साल पहले श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर था, उसे मुगलों ने तोड़ दिया। 500 साल तक संतों ने, मनीषियों ने, त्यागियों ने, तपस्वियों ने बलिदान दिए, दोबारा मंदिर बनाने के लिए प्रयास किया। लाखों लोग कार सेवा करने गए, कितने मृत्यु को प्राप्त हुए, कितने सरयू में बहा दिए गए। परंतु कांग्रेस ने 70 साल आजादी के और वो श्री राम मंदिर नहीं बनने दिया। इन्होंने कहा राम का अस्तित्व नहीं है, राम कपोल कल्पित है, राम केवल गाथा है, राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, राम का जन्म स्थान अयोध्या नहीं है। ये कांग्रेस ने कहा, हमारे आराध्य का अपमान किया। वो हमारे घट घट में राम, पैदा होते श्री राम, घर के शुभ कार्य में श्री राम, और जब 4 भाई कंधे पर लेकर के जाते हैं तब भी श्री राम। ऐसे श्री राम जन्म का और मंदिर ना बनाने वाले राम के दोषी है, और ऐसे बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता साफ किया और राम मंदिर की स्थापना, भव्य स्थापना की। ऐसे महान आदमी जिसने 500 साल के संघर्ष के बाद हमारे आराध्य देव का मंदिर बनवाया, ऐसे मोदी जी को जय जय श्री राम। जो श्रद्धा भक्ति से
दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाना है और कैमरे आपकी तरफ आ रहे हैं। बोलिए जय जय श्री राम। मंच वाले भी बोलेंगे जय जय श्री राम। अब बोलिए भाई, मोदी जी आपको राम का मंदिर देते हैं, ऐसे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने हैं, बनाने हैं, बनाने हैं। साथियों, इतिहास बदला है। कांग्रेस ने केवल नेहरू गांधी परिवार का नाम भारत के साथ जोड़ दिया। वो लोग जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया। याद करिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत के ऊपर यानी अंग्रेजों के ऊपर सशस्त्र युद्ध किया। नेताजी को कभी सम्मान नहीं दिया, नेहरू जी को सम्मान दिया। मोदी जी ने नेताजी को दिल्ली के हार्ट में स्थापित किया। ऐसे मोदी जी को शत शत प्रणाम करते हैं। साथियों, वीर सावरकर दो आजीवन कारावास जिन्होंने आजादी के लिए झेले, उन वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जिन्हें इतिहास का पता नहीं है। वो सावरकर हमारे आपके दिलों में रहते हैं। मोदी जी ने उनको स्थान दिया। सेलुलर जेल का नाम और नेहरू सावरकर जी के नाम पर रखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम हिमाचल के उन वीर बलिदानी सैनिकों के नाम पर रखा जिन्होंने बलिदान दिया। ऐसे मोदी जी को हम शत शत नमन करते हैं। साथियों, याद करिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिन्होंने भारत के लिए एकात्मता स्रोत लिखा, जिन्होंने आरक्षण दिया, ऐसे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न अटल जी अडवाणी जी ने, और जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तब दिलवाया। और मोदी जी ने अंबेडकर जी के पंच तीर्थों की स्थापना की। वो अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। साथियों, 70 साल बाद सरदार पटेल की मूर्ति की स्थापना, 70 साल बाद वीर सावरकर को सम्मान, 70 साल के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान, 70 साल के बाद देश के उन वीरों को सम्मान, और उनके सम्मान के अंदर दिल्ली के अंदर स्मारक की स्थापना। साथियों, ये मोदी जी के कारण हुआ है। ऐसे मोदी जी को हमको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे, बनाएंगे। तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे मोदी जी का 10 साल, गरीब कल्याण के 10 साल, कांग्रेस की सरकारें आई, गरीब कल्याण का नारा लगाया, गरीबी हटाओ का नारा लगाकर 400-500 सीटें ली। इंदिरा जी ने कहा था 100 दिन में महंगाई खत्म। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, ना गरीबी हटी, ना महंगाई हटी। इनको सत्ता प्राप्त हो गई। मोदी जी ने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर निकाला। ऐसे मोदी गरीब कल्याण के नेता। साथियों, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाए, और वो पक्के घर 4 करोड़ केवल देश में नहीं, मेरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी
लाख घर बनाए और अभी 21,000 घर तो आपदा के समय में मोदी जी ने गरीबों को दिए। साथियों, गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज हिमाचल प्रदेश के भी लाखों लोगों को मिल रहा है। किसानों के लिए 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि हिमाचल के 12 लाख किसानों को मिल रही है, देश के 11 करोड़ किसानों को मिल रही है। राजीव गांधी जी कहा करते थे, आप 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी ने क्या किया? 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपया प्रति खाता डालते हैं। 22,000 करोड़ एक बटन दबाते हैं, किसान के खाते में जाते हैं। ऐसा मोदी जिसने भ्रष्टाचार को हटाया, उसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे, बनाएंगे। साथियों, हिमाचल के विकास की इबारत लिखी है मोदी जी ने। जाइए, टनल बन रही हैं, कीरतपुर से गाड़ी डालिए, मंडी की तरफ जाइए। 1 टनल, 2 टनल, 3 टनल, 1 घंटे में आपकी गाड़ी मंडी पहुंचती है। पठानकोट से मंडी, कांगड़ा से शिमला, शिमला से और कालका, शिमला से ढली और पिंजौर से नालागढ़, ये 4 लेन बनने का काम चला है। टनल्स बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। आप जाके देखिए, शिमला ढली रोड के ऊपर देश के सबसे बड़े पुल बन रहे हैं, सबसे ऊंचे पुल बन रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने हिमाचल के विकास को, सड़कों के विकास को दिया है। बदलता हिमाचल मोदी की देन है। इसलिए बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, चॉपर आ गया, मोदी जी आ गए हैं। बजाइए, सीटियां बजाइए, सीटियां। आपकी वाणी सुन रहे हैं मोदी जी। भरो भरो धरा का भारत माता की, पाप से लड़ो लड़ो, भारत माता की, भारत माता की। कौन चले भाई, कौन चले? भारत माँ के लाल चले। कौन चले भाई, कौन चले? दूसरा चॉपर भी आ गया। कौन चले भाई, कौन चले? कौन चले भाई, कौन चले? भारत माता की। भरो भरो बैठिए। सब मिर्ची ग्राउंड से यहाँ आने में 5 मिनट लगेंगे। जब मोदी जी आएंगे फिर हम जोरदार अभिनंदन करेंगे उनका। भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ओंकार एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो,
आगे तुम बढ़ो बढ़ो आपका इंतजार खत्म हो रहा है। तारीख भरो भरो धरा का हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो तारीख भरो भरो धरा का हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो भारत माता की। अच्छा भाई, ये जो प्रदेश की निकम्मी सरकार है, ये रहनी चाहिए क्या? रहनी चाहिए क्या? रहनी चाहिए क्या? इस सरकार को चलता करना है क्या? चलता करना है क्या? अच्छा, मेरी बहनें बताएंगी, कांग्रेस ने 2022 में कहा था हर बहन के खाते में 1500 आएंगे, और कहा था एक होला तो 1500, दुई होला तो 3000, तीन होला तो 4500, चौ होला तो 6000, एक घर में 4 नारी है तो 6000 आएगा, साल में 72,000 आएगा, पहली कैबिनेट में आएगा। आपके खाते में आया क्या? आया क्या? आया क्या? तो बेईमानी है ना? ये सरकार बेईमान है ना? इसने बहनों के साथ बेईमानी की है, बेईमानी की है। ऐसी सरकार 22 में बेईमानी करी, 24 में फिर फार्म भरा रहे हैं। हमारी भोली भाली बहनें उनको फिर फुसला रहे हैं। आपको घर घर में जाना है, उनको समझाना है, ये सरकार रहने वाली नहीं है। ये दूसरी बार काठ की हांडी चढ़ा रहे हैं। चढ़ेगी क्या? चढ़ेगी क्या? ऐसी बेईमान सरकार हटानी है, हटानी है। अरे एक दिल्ली से बड़ी नेता आई थी, बड़ी जोर जोर के कहा 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, 1 लाख सरकारी नौकरी, 63,000 पद खाली है, 37,000 पद सृजित करेंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे। मेरे हिमाचल प्रदेश को एक भी नौकरी नहीं मिली, नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया।
और जो गरीब लोग आउटसोर्स में लगे थे उनको भी हटा दिया। ऐसी बेईमान सरकार चलेगी क्या? युवाओं से बेईमानी करने वाली सरकार चलेगी क्या? युवाओं से बेईमानी करने वाली सरकार चलेगी क्या? साथियों, कहा था 22 लाख बिजली के मीटर हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बीजेपी सरकार ने, जयराम सरकार ने 125 यूनिट दी थी, इन्होंने वो भी बंद कर दी। आप सबके साथ बेईमानी करी। ऐसी बेईमान सरकार चलेगी क्या? चलेगी क्या? साथियों, किसानों के साथ बेईमानी, 100 रुपए लीटर दूध। मैंने पूछा अपने गुजर भाइयों से क्या रेट बिक रहा है, बोले आजकल 40 भी नहीं बिकता है। तो ये सुखू सरकार नहीं, दुखू सरकार है। ये दुखू सरकार चलेगी क्या? चलेगी क्या? तो फिर क्या करना है? मोदी जी को वोट देना है, देना है, देना है और वोट दिलवाना भी है। अपने गांव का, अपने शहर का, अपने पड़ोस का वोट दिलवाना है, दिलवाना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, बनाना है। तो बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मजा नहीं आया? हेलीपैड से चल रहे हैं। लो जी लो, चल पड़े हेलीपैड से और पहुंच रहे हैं। जरा एक बार ताली तो बनती है, मोदी जी के लिए ताली तो बनती है। और वो हजारों की भीड़ आपकी ताली को सुनना चाहती है, जो सड़कों पर धूप में है। आप शानदार इस जर्मन हैंगर के अंदर हैं। एक बार फिर बोलिए, फिर एक बार। दोनों मुट्ठी बंद करिए, फिर एक बार। सुरेश कश्यप दूसरी बार, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। हिमाचल में 4 की 4, हिमाचल में, हिमाचल में। वो पैविलियन वाले भी बोलेंगे और ये भी बोलेंगे, हिमाचल में, हिमाचल में। भारत माता की। अब हम इंतजार करेंगे और मोदी जी के गाने सुनेंगे। धन्यवाद। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो नमो नमो
भरो धरा का हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो बहुत ही खुशी का पल जिसका इंतजार हम काफी समय से कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भरो भरो धरा का हित करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। तारीख भरो भरो धरा का हित करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तारीख भरो भरो धरा जय जय श्री राम, पाप से लड़ो लड़ो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब की बात, अरे अब की बात, अरे अब की बात, फिर एक बार, फिर एक बार। सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। अब की बात, अरे अब की बात, फिर एक बार। बीजेपी जिंदाबाद, धरा का हित करो करो बीजेपी जिंदाबाद, लड़ो आगे तुम बीजेपी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तारीख भरो भरो अरे अब की बार, करो पाप अरे से अब की लड़ो बार, लड़ो आगे तुम अरे अब की बढ़ो बार। फिर एक बार, फिर एक बार। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अब की बार, अरे अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। सुरेश कश्यप, सुरेश कश्यप। हिमाचल में चारों की, हिमाचल में चारों की। बीजेपी जिंदाबाद, भरो भरो धरा का हित करो बीजेपी करो जिंदाबाद। पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम मोदी जी बढ़ो को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
एक बार लड़ो आगे तुम बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अब की बार, अरे अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, बिंदास जी का जय श्री राम, बिंदास जी का जय श्री राम, कश्यप जी का जय श्री राम। भरो भरो धरा का हित करो, स्वागत है भाई, स्वागत है, लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, बीजेपी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, तारीख भरो भरो धरा महिला मोर्चा जिंदाबाद, से लड़ो लड़ो आगे तुम मोर्चा में मोर्चा, मोर्चा में मोर्चा, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कौन चले भाई, कौन चले, का हित करो करो अरे कौन चले भाई, कौन चले, बढ़ो बढ़ो। अरे कौन चले भाई, कौन चले। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 जी का जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, तारीख भरो स्वागत है भाई, स्वागत है, करो वाप से लड़ो, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 वाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो मोदी 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 मोदी
करो करो पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अरे अब की बार, अरे अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। अतिथि अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए मेरा निवेदन करना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आदरणीय सुरेश कश्यप जी, आदरणीय सिकंदर कुमार जी, आप आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को लोया डांगरू टोपी दे के सम्मानित करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती रश्मिधर सूद जी को, श्रीमती वंदना योगी जी को, श्रीमती डेजी ठाकुर जी को, श्रीमती शशि बाला जी को, श्रीमती सीमा कन्याल जी को वो आए और अंगवस्त्र द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, सम्मानित करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय सुखराम चौधरी जी का, आदरणीय बलदेव वर्मा जी का, आदरणीय KL ठाकुर जी का, आदरणीय विनय गुप्ता जी का, आदरणीय रतनपाल ठाकुर जी का, आदरणीय अनूप फाल्टा जी का, सुरेश भारद्वाज जी का वो आए से अन्य मोदी जी का सम्मान करें। मेरा निवेदन रहेगा माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से वो आए। बोलिए भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार वो महलात की घाटी वाले भी, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार हिमाचल में सुरेश कश्यप विश्व के महान नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सीधा सीधा
उनसे विनती करूंगा कि वो हम आप सबको संबोधित करे। बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सौभी के मेरी ढाल, सौभी के राम राम। मां बाला सुंदरी, रेणुका मां और परशुराम के धरते महर्षि जमदग्नि के तपोस्थले चूड़ेश्वर महादेव, शिरगुल देवता, महासु देवता की पुण्य धरा गुरु गोविंद सिंह रे धरते पांदी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी हसो। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आप ये तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूं। मेरे लिए न नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया। पार्टी की मीटिंगें लेता था, सबको समझाता था। मुझे लगता है शायद यहां के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर शायद इससे 2 गुना लोग रोड पर खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब सिरमौर आए तो हमारे स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी, उनके घर में हमारी बैठकें हुआ करती थी। हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, बलदेव भंडारी जी, हमारे जगत सिंह नेगी जी, ढेर सारे कार्यकर्ताओं की याद, अनेक अच्छे अनुभव मेरे लिए एक प्रकार से यादों की अमानत है। और सभी के घरों से असकली, पटांदे, और सिडको, और यहां एक होटल ब्लैक मैंगो हुआ करता था। होटल ब्लैक मैंगो है,
हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठकें ज्यादातर वहीं पर हुआ करती थी। और जब देश मोदी को जानता नहीं था, तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा, अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। और अभी जो आपने मुझे लोहिया पहना है ना, वो उन्होंने यहीं से जाकर के अफगानिस्तान में थोड़ा फैशन डिजाइन करके उन्होंने उसका अपना पहरवेश बना दिया है जी। यानी यही हिमाचल की ताकत है कि जो इतना लगाव रखती है। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी। उस समय
पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा-तफरी में बजट में कहा कि हम भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा और बच्चा सो जाए। ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं।
अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 करोड़? ये 500 करोड़ मजाक था कि नहीं था? मजाक था कि नहीं था? फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा था कि नहीं था? फौजियों का अपमान था कि नहीं था? और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले, बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया? क्या कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला? क्या जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 साल से आपके बीच रहा हूं और शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जब मैंने हिमाचल आकर के इस मिट्टी को माथे पर न चढ़ाया हो। गुजरात में रहा, मुख्यमंत्री रहा, आपसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आपका प्यार, आपके आशीर्वाद तो कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे पर आपका कर्ज है और मैं हर मौके की तलाश में होता हूं कि मैं हिमाचल का कर्ज कैसे उतारूं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले, उनके साथी, 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते?
उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये होता है प्यार। जब नेक दिली से काम होता है, जब न्यायिक काम होता है, तो मन उत्साह से भर जाता है, वो दिखता है जी। और ये सारे काम मोदी ने आपका कर्ज उतारने के लिए किए हैं। साथियों, मैं आज हिमाचल के लोगों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की एक और साजिश से भी सावधान करने आया हूं। ये लोग, और मानिए ये चुनाव है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे दिल में एक आग है। ये भारत को तबाह करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं और आप चौंक जाएंगे दोस्तों। हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है, जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए, यानी देंगे ऐसा नहीं, दे दिए। और इस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, इस प्रकार का काम क्या मेरे हिमाचल के लोगों को मंजूर है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए ना। क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे? ऐसे विचार को स्वीकार करेंगे? ऐसे लोगों का हर पोलिंग बूथ में सफाया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये चुनाव मौका है इनको कहने का, रुक जाओ। ये चुनाव उनको कहने का मौका है, रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह भलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया।
ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका है। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ही कांग्रेस राम मंदिर का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस भाजपा वालों का मजाक उड़ाती थी, कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमें रोज चुभने वाली बातें करते थे। हमने तारीख भी बताई, समय भी बताया, लेकिन इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आप हिमाचल के लोग मुझे बताइए, जब राम लला भव्य मंदिर में विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने गांव में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? घर में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? हर हिंदुस्तानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल की लड़ाई, हमारे सभी पूर्वजों को भी खुशी हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनकी सोच है। क्या ये होने देंगे क्या आप? ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, ये चुनाव के दिन 1 तारीख को आपको मजबूती से करना है। करेंगे? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोई सोचता नहीं था कि हिमाचल में भी IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हिमाचल को बल्क ड्रग्स पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है। हिमाचल देश के उन पहले राज्यों में है जहां वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। साथियों, मोदी के लिए किसान, गरीब, महिला और युवा का सशक्तिकरण बड़ी प्राथमिकता है। 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये मोदी की गारंटी है। हमारे किसानों, बागवानों के खाते में भी सम्मान निधि के 6,000 रुपये आते रहेंगे। साथियों, मोदी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ बहनों को, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। और इनमें मेरे हिमाचल की भी तो हजारों बहनें होगी। मोदी, आपका बिजली बिल याद रखना जरा। मैं ये कांग्रेस वाले गप मार के गए ना, ऐसे नहीं करता हूं। मोदी, आपका बिजली बिल
जीरो, बिजली बिल जीरो। और इसके लिए एक बड़ी योजना लेकर के अपनी सेवा में हाजिर है। और योजना शुरू होगी ऐसा नहीं, शुरू कर दी। योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इससे आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो बिजली आप पैदा करेंगे वो बिजली बेच करके उसमें से कमाई भी करेंगे। ये कैसे होगा? आपके घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपये देगी, 75,000 रुपीज। आप खुद अपने घर में बिजली पैदा कीजिए, आपकी जरूरत की बिजली मुफ्त में उपयोग कीजिए, अतिरिक्त बिजली जो है वो आप सरकार को बेच दीजिए, कमाई कीजिए। ये मुफ्त बिजली योजना मोदी लेकर के आया है। और मैं, मेरे सिरमौर वाले साथी, ये ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग चालू है, आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। ये बात की बात नहीं है, हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। जैसे मोदी ने पहले गारंटियां पूरी की, वैसे ही ये गारंटी भी मोदी पूरी करेगा। उसी प्रकार से साथियों, जो मुफ्त अनाज योजना है, क्योंकि मोदी का संकल्प है गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। और इसलिए मुफ्त अनाज योजना अगले 5 साल के लिए चालू रहेगी। साथियों, आपको शिमला लोकसभा सीट से हमारे बहुत निकट साथी भाई सुरेश कश्यप जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। और सुरेश जी को आप वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा कमल के खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा। सीधा वोट मोदी को मिलेगा। हर गांव जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, कमाल हो यार, सुरेश के लिए तो सब जोर से बोल रहे हो, मैंने कहा मेरे लिए करोगे तो ठंडे हो गए। करोगे? ये पॉलिटिकल काम नहीं है, करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? मेरा पर्सनल है, करोगे? पक्का करोगे? एक काम कीजिए, देखिए जब मैं हिमाचल में था तो गांव गांव भटकता था, लोगों के घर जाता था, मिलता था। अब आप लोगों ने मुझे ऐसा काम में लगा दिया कि मैं सबके पास जा नहीं पाता हूं, मिल नहीं पाता हूं। तो मेरा एक काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और जाकर के कहना कि मोदी जी सिरमौर आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। दूसरा काम, हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारे यहां हर गांव के अपने देवी देवता होते हैं, अपने देवता होते हैं, देवता का आगमन होता है, हर गांव के अंदर एक पूजा स्थल होता है। आप सब मिलकर के गांव में जाके मेरी तरफ से मत्था टेकना, आशीर्वाद मांगना, देवी देवताओं के आशीर्वाद मांगना, ताकि विकसित भारत का सपना हम जितना जल्द हो सके पूरा कर सके। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
तक जो हुआ ना देखा नहीं सुनते हैं। पहले सपने देखते थे सभी, अब हकीकत बुनते हैं। कभी तो सब मोदी को चुनते हैं, कभी तो सब मोदी को चुनते हैं। भारत में भरी उड़ान नई, दुनिया में बनी पहचान नई। सीना ठोक के सीमाओं की रक्षा करी,